Hi friends, it's Dr. Ladda here, and since today we are actually going to start the anatomy video series. And first of all, thanks to you students about responding my first video, and even without any video of anatomy, subscribing my channel. I wrote a book, Easy Anatomy for Exam Preparation, and it was well responded by the students of all faculties from India. Now, friends, today's class is about the year. आज हम ईयर के बारे में बात करने वाले हैं, कान, the year. And in anatomy, it is a general rule. In anatomy, if you are willing to understand the topic in proper way, you are supposed to read the diagram. What routinely we are doing? We are reading the description. हम लिखा हुआ पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन हम डायग्राम बहुत कम पढ़ते हैं या फिर गौर से नहीं देखते. तो इसके बाद एनाटॉमी का कोई भी टॉपिक होने दो, चाहे वो हेड एंड फेस रहने दो, चाहे वो थोरैक्स, whatever may be the region of body. तो उस चीज में आपको सबसे पहले एक बात करनी है कि आपको उस चीज का डायग्राम रीड करना है, सिंपल एंड कॉमन डायग्राम जो कि आप अंडरस्टैंड कर सकते हो. जैसे कि ईयर का वीडियो जब हम चालू कर रहे हैं तो आप देखिए यहां पे एक डायग्राम है, शांति से उस डायग्राम को हमें रीड करना है. एज बीइंग अ ले पीपल, एज बीइंग अ ले पर्सन, हम मेडिकल फील्ड से नहीं है, हमारा कोई संबंध नहीं, जस्ट हम रीड कर रहे हैं. आपने केयरफुली देखा होगा कि जैसे कि आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, आप हॉस्पिटल में रहने जाते हो या फिर आपके रूम में रहने जाते हो, और आपने केयरफुली देखा होगा कि वो जगह, वो एरिया आपके लिए नया होता है. फिर भी आप हर चीज को देखते हुए, हर चीज को टेक्निक्स लॉजिक लगाते हुए, आपके रूम में भी पहले 2-3 दिन आपको कबर्ड कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, सब चीजें अर्जेंट रहती है, लेकिन बाद में आप रूटीन हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया है. बस इन द सेम सेंस आपको ऑब्जर्व करना है. और आप अगर इस डायग्राम को केयरफुली देखेंगे तो इस डायग्राम में पूरा एयर आपको दिख रहा है, पूरा, यानी जो बाहर दिखने वाला पोर्शन है वहां से लेके एंड लास्ट तक का. और इस फिगर में हम एयर को डिवाइड करने जा रहे हैं 3 अलग अलग पार्ट्स में. जो बाहर का पार्ट है और जहां तक वो ट्यूब जा रहा है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक, एयर ड्रम तक, तो वो ट्यूब तक का एक पार्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल ईयर. एयर ड्रम से लेके जो स्टेपीज का फुट है वहां तक का एक पार्ट हो गया, जो कि रेडिश शेड में दिख रहा है, वहां तक का एक पार्ट हो गया मिडल ईयर. और उसके बाद लास्ट का जो पोर्शन है जो कि टेम्पोरल बोन में एम्बेड हुआ है, वो पार्ट हो गया इनर ईयर. अगर आप इस फिगर को और भी गौर से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि नहीं यार, यहाँ पे अलग अलग नाम लिखे हुए. आप बी केयरफुल, आप अगर उसको केयरफुल देखते हैं तो उसमें ऑडिटरी कैनाल है. ऑडिटरी कैनाल जहां से शुरू होता है, बाहर से जो नली शुरू होती है, उसका जो मुंह है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल ओकोस्टिक मेयाटस. That is called as external acoustic meatus. In the same sense, there is one opening, that is internal opening of the ear. एक बात हो गई. दूसरी बात है कि जब हम केयरफुली देखो कि हाउ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज लुकिंग, ध्यान देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, जस्ट देखते रहो. आपको अगर उस डायग्राम में आप देख रहे हो कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ये शेप का है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे बेंड हुआ जैसे कि ड्रम हो, ये शेप का है, इसका मतलब ये पोर्शन कहीं ना कहीं कुछ काम के लिए रेज किया गया है. और अगर इस पोर्शन को लाइक दिस पोर्शन, अगर इस पोर्शन को आप केयरफुली रीड करते हो तो आपको पता चलेगा कि वहां पे कोई चीज अटैच हुई है. अब वो कौन अटैच हुआ है? वहां पे 3 नाम लिखे हुए, स्टेपिस, इंकस, मैलस, या फिर मैलस, इंकस, स्टेपिस. ये कहाँ है? रेड पोर्शन में. रेड पोर्शन बोले तो क्या है? मिडल ईयर. तो ये मिडल ईयर के तीनों ओसिकल्स हैं, जिसमें से एक ओसिकल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को अटैच है
और जो छोटा ऑसिकल है स्टैपिस, जो कि इनर ईयर को अटैच है। अब अगर इनर ईयर को आप केयरफुली देखेंगे तो वहां पे एक 2.5 राउंडेड पोर्शन दिख रहा है, दिख रहा है। वो राउंडेड पोर्शन के नीचे के साइड में आपको कोई फ्लैट पोर्शन दिख रहा है और उसी के साइड में 3 हाफ सर्कुलर चीजें दिख रही है। जो राउंडेड पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज कोक्लिया, जो बीच में का जाड़ा पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल, एंड दोस 3 सेमी राउंड सेपरेट पाइप्स, दोस आर कॉल्ड एज सेमी सर्कुलर क्यूब। ये फिगर रीड कर लिया। ये फिगर रीड करने के बाद और उस फिगर में और एक बात आप देख रहे हो कि वहां पे एक नर्व बताई हुई है। व्हाट इज द नेम ऑफ नर्व? ईयर के संबंध में जो नर्व है उस नर्व का नाम है वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व। व्हिच वन? एट्थ क्रेनियल नर्व, वेस्टिब्यूलोकोक्लियर। नाम क्या बोलता है? वेस्टिब्यूलोकोक्लियर। इसका मतलब इनर ईयर का वेस्टिब्यूल और इनर ईयर का कोक्लिया, ये दोनों मिलके उस नर्व को ओरिजिन देने वाला। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस उस नर्व के नाम के 2 पीस बना दिए, एक वेस्टिब्यूल बनाया, दूसरा कोक्लिया बनाया। सो दिस वेस्टिब्यूल part of the nerve you are getting there in the figure, that vestibule part of the nerve is concerned with the equilibrium, whereas cochlear part of the nerve is concerned with hearing. अभी आप केयरफुली देखो उसको वेस्टिब्यूल पार्ट ऑफ द नर्व और कोक्लियर पार्ट ऑफ द नर्व क्यों बोला गया है? जो वेस्टिब्यूल से निकला है उसको वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ द नर्व बोला है और जो कोक्लियर से निकला है उसको कोक्लियर पार्ट ऑफ द नर्व। अब ये अगर बेसिक फंडा आपके दिमाग में होता है तो इट इज द बेस टू अंडरस्टैंड एनी टॉपिक। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द ईयर, बट एनी टॉपिक यू कैन अंडरस्टैंड एट ईज इफ इट इज द बेस। इफ not a single word is taught to you, even though you can write the air is a system in the temporal bone. What I am doing, just I am observing the diagram and putting. In the temporal bone, it is divided into 3 different parts. A lateral one is called as external ear, medial one to what's the medial, that is called as middle ear, inner ear, and in between these two there is one portion and that is called as middle ear. So अभी फिगर को केयरफुली देखो। उस फिगर को आप देखते हो तो आपको और एक चीज ध्यान में आ रही, ये एक्सटर्नल ईयर है, ये मिडल ईयर है। इन दोनों के बीच में का पार्टीशन कौन है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सो यू कैन पुट अ लाइन दैट मिडल ईयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द एक्सटर्नल ईयर बाय मींस ऑफ अ पार्टीशन दैट इज कॉल्ड एज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और एक बात देखो आप उसमें, मिडल ईयर communicate with the inner ear by means of ossicle that is called as stapes, that is called as stapes. अब इसमें बाकी की जो बातें हैं उसमें मसल्स कौन से हैं, उसमें अब नर्व्स कौन से पास होते हैं, ये बातें हम बाद में ऐड करते जाएंगे। अब इनर ईयर को आप देखेंगे केयरफुली, उस डायग्राम को देखेंगे तो जैसे मैंने आपको बोला कि 2.5 राउंडेड पोर्शन है ये, उसको कोक्लिया बोलना है, कोक्लिया के साथ जो अटैच है उसको वेस्टिब्यूल बोलना है, वेस्टिब्यूल के साथ अटैच है तो सेमी सर्कुलर। ये बोन ही पोर्शन है, ये बोन के अंदर लेब्रिंथिक पोर्शन रखा हुआ है, ये बोन के अंदर लेब्रिंथिक। और एक बात देखिए, बाहर का जो कान है वो खुला है, एक्सटर्नल ईयर। मिडल ईयर जो है उसमें हवा है, दैट इज एयर फील्ड स्पेस, और जो इनर ईयर है ना दैट इज अ फ्लूइड फील्ड स्पेस। देखिए हम एक नॉलेज लेते जा रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट जो मैं मिडल ईयर का वीडियो चालू करने वाला हूं उसके पहले ये डायग्राम को और क्या करो, आसानी से कोई भी एनाटॉमी के डायग्राम रीड करो, 1-2-5 मिनट आप बंद कर लो, 2-5 मिनट के डायग्राम देखो, रीड द डायग्राम, रीड ऑल द नेम्स व्हिच आर पुट एट द डिफरेंट प्लेसेस, जस्ट ट्राई टू क्लोज योर आईज and find how much you are able to capture the diagram. If you are able to capture 70%, it's well. Remaining 30% you can again read the diagram. अब कोशिश करके देखो, ये डायग्राम लेके आप खुद के नोट्स आप खुद का लिखना चालू करो और आई एम डैम श्योर कि बस आपको जमने लगेगा। डोंट मेक इट वाओ और बाप रे, ऐसा कुछ मत सोचो, नथिंग। So friend, this is the beginning and intro of the year. Now we will proceed with the middle ear
and I think so it will be difficult for me to continue a topic with a single video because it will get lengthy. So we can divide each topic like middle ear and inner ear in different videos, and lastly we will conclude with the MCQ of this topic. Thank you friends. Please subscribe the channel and enjoy my anatomy videos in English in this time. Thank you friends.